टेबल के अंदर मल्टीपल मंथ, मल्टीपल डे, मल्टीपल ईयर, तो इस तरह से किसी भी टेबल में वैल्यू को फोरकास्ट करने के लिए, वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। जैसे आइटम नेम हुआ, यहाँ पे लिखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, हो गया ना। आइटम नेम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन हैंड। तो अब स्टॉक इन हैंड में क्या होगा, ये दोनों को माइनस करके हमको रिकॉर्ड करना है, मतलब D2 माइनस D3। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा इक्वल टू D2 माइनस D3, आ गया D2 माइनस D3, ये तो हो गया हमारा स्टॉक इन हैंड। अब वैल्यू को फोरकास्ट करना है, तो वैल्यू को फोरकास्ट करना है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये तो लिख दिए। अब क्या करना है, उतारो इसको। हो गया D2 माइनस D3। इसके बाद अब क्या प्रोसेस है, इसको घेरो, सेलेक्ट, सेलेक्टिंग मतलब फॉर्मूला से ऊपर वाला पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फॉर्मूला के ऊपर पार्ट से सेलेक्ट करेंगे, घेरो से घेरो, सेलेक्ट। अब गो टू फॉर्मूला, create from selection left column, go to formula, create from selection left column, go to formulas, create from selection left column, left column, go to formulas, create from selection left column, ठीक है। go to formula, create from selection left column, create from selection left column, ठीक है, क्लियर। अब go to data, what if analysis scenario manager, go to data, what if analysis scenario manager, what if analysis scenario manager, हो गया। add टाइप सिनेरियो है और चेंजिंग है, टाइप ये दोनों डब्बा उतारो, सिनेरियो है चेंजिंग। सिनेरियो है, सिनेरियो नेम और चेंजिंग। टाइप सिनेरियो नेम, तो इसमें जनवरी फरवरी जो है वो देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए सिनेरियो नेम जनवरी, ठीक है, मतलब एक ही टेबल में मल्टीपल डेज, मल्टीपल मंथ, मल्टीपल ईयर का रिकॉर्ड शो करके असाइन करेंगे। चेंजिंग सेल में सेलेक्ट सेल रेंज व्हिच यू वांट टू स्टोर वैल्यू, select cell range
मतलब जिसमें हमको वैल्यू फॉरकास्ट करना है वो सिर्फ हमको सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया सिनेरियो नेम और ये चेंजिंग सेल, ठीक है। उसके बाद ओके ओके की, तो कहने का मतलब है कि ये ब्लैंक रखेंगे, मतलब हम इसी के अंदर मल्टीपल बजट टाइप का काम होता है ना, प्रीवियस टाइप सेक्शन में क्या, सेशन में क्या बजट था, अभी क्या, उस तरह के वैल्यू को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग सिनेरियो का, तो ये जनवरी हो गया। एंड आफ्टर इट अब इसमें आप वैल्यू डाल आइटम नेम स्टॉक, ठीक है। एंड के बाद सर आइटम नेम ओपनिंग स्टॉक ऐड, ठीक है। मार्च ओके आइटम नेम ओपनिंग स्टॉक ऐड, ओके आइटम नेम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मई, इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं आइटम नेम ओपनिंग स्टॉक, हो गया। तो अब क्या है कि हम लोग इसमें जो भी स्पेसिफाई करेंगे ये तो लिख दिए आप, जैसे जनवरी इसको शो कर दिए, मार्च इसका शो कर दिए, मई इसका शो कर दिए। एक ही टेबल के अंदर हमारा मल्टीपल मंथ, मल्टीपल डे, मल्टीपल ईयर और समरी करेंगे तो सबका रिकॉर्ड एक जगह ब्लैंक सेट में क्लिक करो, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को फोरकास्ट करने के लिए, वैल्यू को फोरकास्ट स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग सिनेरियो का यूज करते हैं। समरी हो गया ना। एक एग्जांपल और देखिए, इस तरह से हम एक डाटा लेते हैं, ठीक है। आइटम नेम, आइटम नेम ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, एंड फॉर्मूला इक्वल टू इफ P2 greater than P3, ये हो जाएगा प्रॉफिट, इफ P2 less than P3, P2 greater than, पूरा फॉर्मेट उतारो। हो गया, नो प्रॉफिट नो, ठीक है। ये आ गया हमारा नो प्रॉफिट। एंड आफ्टर इट ये तो हो गया, फिर इसको घेरो, सेलेक्ट इट, फॉर्मूला के ऊपर वाला सेल तक को सेलेक्ट करेंगे, मतलब ए और बी सेल को, गो टू डाटा, गो टू फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, go to formula, create from selection, left column, formula, create from selection, create from selection, left column, okay, left column, go to data, what if analysis, what if analysis, scenario manager, scenario manager, okay, add, scenario, जैसे यहाँ दे दिए 2001, चेंजिंग सेल, यहाँ सेलेक्ट कर लो चेंजिंग सेल, ओके, टू अब आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। 2002 ओके,
कैटेगरी दे दी, आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, ओके, ठीक है ना, आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, इस तरह से आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, इस तरह से जो वैल्यू को फोरकास्ट करता है वही हमारा सिनेरियो यहाँ पे शो कर देंगे। अब जिस ईयर का शो करना चाहे वो ईयर का शो हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्लिक समरी करके, ठीक है। तो इस तरह का काम जो कहलाता है वो हो गया हमारा सिनेरियो।